सैम पित्रोदा के बयान की वजह से पहले ही कांग्रेस एक बार बैकफुट पर आ चुकी है, लेकिन एक बार काफी नहीं था। शायद इसलिए सैम पित्रोदा बार बार वही कुछ करना चाहते हैं जो कि इस वक्त कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले भी सैम पित्रोदा के बयान के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र वाला विवाद शुरू कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से हाथ झाड़ लिया था और कहा था ये उनकी निजी राय है। लेकिन एक बार फिर सैम पित्रोदा कुछ बोल गए हैं। आइए बताते हैं वो क्या बोल गए हैं। पूर्वोत्तर वाले चीनी जैसे दक्षिण वाले अफ्रीकी लगते हैं। सैम पित्रोदा फिर से क्या बोल गए, नया विवाद शुरू हो गया। सैम पित्रोदा ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए भारतीयों के रंग रूप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारतीय लोग तो अफ्रीकी जैसे हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पिछले दिनों संसाधनों के पुनर्वितरण और विरासत टैक्स की बात कहकर बीच चुनाव में नया मुद्दा खड़ा कर दिया था। उनके बयान को पीएम मोदी ने भी हाथों हाथ लपक लिया था और कांग्रेस पर खूब हमला बोला। अब फिर से उन्होंने वही बात कर दी जिस पर वो दोबारा से अच्छा खासा घेर सकते हैं। सैम पित्रोदा की ये गलतियां कांग्रेस कब तक उठाएगी, आइए आपको बताते हैं। सैम पित्रोदा ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए भारतीयों के रंग रूप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारतीय तो अफ्रीकी जैसे हैं, उत्तर भारतीय कुछ हद तक गोरे हैं। भारत की विविधता की बात करते हुए सैम पित्रोदा की ऐसी टिप्पणी नया विवाद खड़ा कर सकती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा, हम विविधता में एकता बनाए रख सकते हैं जैसे अब तक ही है। बीते 75 सालों में हमने एक अच्छा माहौल तैयार किया है जहां हर कोई रह सकता है। उन्होंने कहा, हम भारत जैसे विविधता वाले देश को साथ रख सकते हैं। पूर्वी भारत में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे हैं और उत्तर वाले गोरों की तरह दिखते हैं और दक्षिण भारतीय तो अफ्रीकी जैसे लगते हैं। ये मायने नहीं रखता, हम सभी एक हैं और भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा ने द स्टेट्समैन को दिए इंटरव्यू में ये बात कही जो अब वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भाषाई, धार्मिक और खानपान की विविधता का सम्मान करते हैं जो क्षेत्रवार अलग अलग हैं। मैं इसी भारत में यकीन रखता हूँ जहाँ हर किसी के लिए जगह है और उसे अपने तरीके से जीने का मौका मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का विचार लोकतंत्र, स्वतंत्रता, उदारता का है जिसे आज राम मंदिर से चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम अक्सर मंदिरों में ही जाते हैं, वो राष्ट्र नेता की तरह बात नहीं करते हैं बल्कि भाजपा नेता की तरह चर्चा करते हैं। अब सैम पित्रोदा के इंटरव्यू की ये क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उनके इस बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी भी कर दी है। उन्होंने कहा, सैम भाई, मैं पूर्वोत्तर से हूँ और भारतीय ही दिखता हूँ। हम विविधता में यकीन रखते हैं। हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन सभी लोग एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा और समझ लो। बता दें कि विरासत टैक्स वाले मामले में तो सैम पित्रोदा ऐसे घिरे थे कि कांग्रेस ने उनके बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया था। सैम पित्रोदा अक्सर अमेरिका ही रहते हैं और इस वक्त कांग्रेस के लिए विदेशी विंग का काम देख रहे हैं। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान काफी कुछ समय से लगातार कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि सैम पित्रोदा इस तरह के बयानों से कांग्रेस को इस चुनाव के चरम पर मुसीबत में डालते हैं या फिर कहीं कुछ उसका फायदा भी कर सकते हैं। और देखना यह भी होगा कि इस तरह के बेतुके बयान देकर फंसाने वाले नेताओं को कांग्रेस और अपने साथ कितना रखना चाहती है। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी,
और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। मित्रुलारा నేను చాలా और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।